जय श्री राम। हम हैं अशेष गोपाल दास और आज हमन का चर्चा करते जा गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी पर। प्रयाग के पास में चित्रकूट जिला हुए उनमें एगो राजापुर नामक ग्राम। वहाँ कोनो समय आत्माराम दुबे नामक एगो प्रतिष्ठित सरयू पानी ब्राह्मण रहत रहला। उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी रहे। तो संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म भइल। इस संबंध में एगो बड़ा प्रतिष्ठित प्रख्यात एगो कविता आवेला कि संवत 1554 में जागा राजापुर का भाग, हुलसी ने तुलसी को जाया, जो हिंदी का अमर सुहाग। अभी जो बालक रहला वो जन्म लेने के समय में इनके मुंह में 32 दांत मौजूद रहे। जैसे कुल बच्चा लोग जन्म लेने के बाद रोवेला ना, तो ये रोवला नहीं, इनके मुंह से राम नाम शब्द निकलल। उस समय उनको डिलडोल भी 5 वर्ष की बालक के जैसन रहे। ये प्रकार से अद्भुत बालक देखला तो उनका पिताजी बड़ा विद्वान रहना, बड़ा मर्मज्ञ रहना, वेदज्ञ रहना। तो वो कुल गणना कैला अपन ज्योतिष हिसाब से, देखला कि भाई अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा भइल है और ये प्रकार से एकर जौन है डील डोल हुए न तो रोवल है। इतना दिन तक गर्भ में 12 महीना गर्भ में रहने के बाद ही पैदा भइल है। तो वो ज्योतिषीय हिसाब से वो अमंगल का शंका से भयभीत हो गई ना, कई प्रकार की कल्पना करे लगना। अब माता हुलसी देखनी तो उनके बड़ा चिंता भइल है। अब बालक के अनिष्ट की आशंका से वो सोचने कि भाई यह पिता जो विचार कर रहे हैं कि बालक तो जो है बड़ा अमंगलकारी है, तो ये बालक के त्याग देहल उचित है। और गाँव वाला के भी यही निष्कर्ष पे पहुँचना कि भाई अब बहुत अमंगलकारी नक्षत्र में बालक पैदा भइल है, एक जो है आचार विचार जो है बहुत अजीब तरह का, तो ये बालक के कहीं त्याग दिल जाए, के छोड़ दिल जाए। जब हुलसी माता ये सुनली तो उनके बड़ा दुख भइल। आ कहीं बालक को कोनो अनिष्ट ना होखे, इस समय वो का कैली कि 10वीं की रात के एक जो अमीन अमीन पैदा भइल है शिशु, एक अपनी दासी चुनिया के साथ ओकरी ससुराले भेज दिली। दैव योग से अगले दिन खुद भी इस असार संसार से चल बसली। अब दासी जो चुनिया रहे बड़ा प्रेम से ले गए अपने घरे, बालक का पालन पोषण कैलस। लेकिन कहल जा रहा ना कि जेकरे हाथों से कोनो बड़ा काम होखे वाला है, भगवान उनके आराम से कैसे रहे दी हैं। तो जब लगभग 5.5 साल का भइला तुलसीदास जी, तब उस चुनिया का भी देहांत हो गई। यहाँ आप लोगों के बतावल बहुत जरूरी है कि चूंकि ये बालक जन्म लेते समय राम बोलस, ऐसे उनका बचपन का नाम राम बोला रख दिल गल रहे। चुनिया और बाकी गांव वाले भी इनके राम बोला नाम से ही बुलावे। लेकिन जब चुनिया भी सर्पदंश के कारण उनका मृत्यु हो गई, तब बालक बिल्कुल अनाथ हो गई। सब लोगों के बात के बिल्कुल ही पता चल गई कि भाई अभुक्त मूल नक्षत्र में होने की वजह से कर पिता के त्याग दिल हाँ। अब चुनिया को माता भी उनका अगले दिन जो चल बसल। अब चुनिया एक पालन पोषण करते लिए वो को सर्पदंश से मृत्यु हो गई। अब तो बालक के अमंगलकारी मानते हुए सब लोग भी, गांव वाले भी एक बिल्कुल त्याग दिए। गांव में भी केहू इनके भोजन पानी ना दे, गांव से भी निकाल दिल गई। अब दरवाजे दरवाजे वो भटके लगला। कई कई दिन ऐसा हो जाए कि जब इनके भोजन भी नसीब ना होखे। बड़ी दयनीय स्थिति इनको हो गई है। इस तरह से जब काफ़ी दिन भूखा प्यासा रहना, तो जगत जननी पार्वती मैया के उनके ऊपर बड़ा दया आयल। और वो एगो ब्राह्मणी के वेश ध के प्रतिदिन उनके यहाँ जाए, अपने हाथ से भोजन करावत रहे। एक तरह से 2 साल तक वो बालक का जन है, अनाथ बालक जो है, उनका पोषण कैली जगत जननी पार्वती माँ अन्नपूर्णा बन के। अब इधर भगवान शंकर जी चित्रकूट में रामशल पर रहे वाले अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य रहना नरहरियानंद जी, उनके स्वप्न में प्रेरणा देना कि तू जा, आ ई बालक जो है वो तो के वहाँ पर मिली, वो बालक की तू लेकर आवा, उसका नाम राम बोला है। आ वो आगे चलकर बहुत बड़ी राम भक्ति का प्रचार प्रसार करी।
अब भगवान की प्रेरणा से नरहरियानंद जी निकलना चित्रकूट से, आके ये बालक के ढूंढ निकलना, अयोध्या ले आईना। अब संवत 1561 में माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार के दिन उनका यज्ञोपवीत संस्कार करोना। बिना सिखौले ये जो बालक राम बोला हुआ ये गायत्री मंत्र का उच्चारण कैला। ये देख के सब लोग बड़ा चकित हो गईला। उसके बाद नरहरियानंद स्वामी जो है वैष्णव के 5 संस्कार करके राम बोला के मंत्र का दीक्षा देना। कौन मंत्र का दीक्षा देना? राम मंत्र का दीक्षा देना। और अयोध्या में रह के ही विद्याध्ययन करावे लगना। अब बालक जो राम बोला रहे इनकी बुद्धि बड़ी प्रखर रहे। एक बार जो गुरुमुख से सुन लें उनके तुरंत कंठस्थ हो जाए। कुछ दिन बाद ये दोनों गुरु शिष्य जो हुआ वो प्रवास की इच्छा से शुकर क्षेत्र पहुंचला। शुकर क्षेत्र कहाँ? सोरो, जो कि आजकल बोला जा रहा है। उस शुकर क्षेत्र की बड़ी महिमा है। कहा जाए कि भगवान जो वराह अवतार धारण कैले रहना वो वही स्थान पर वराह अवतार धारण कैले रहना आ यही जगह से पृथ्वी का उद्धार कैला। ऐसे जे लोग महीना भर के प्रवास पर जाना लोग उस शुकर क्षेत्र में महीना भर के प्रवास से अपन प्रवास शुरू करेला। तो नरहरियानंद जी तुलसीदास जी के वहां पर पहली बार रामचरित सुनौला। राम बोला कि बहुत ध्यान से सुनला और सुनले के बाद जो हुआ ओके अपन हृदयंगम कैला। यह हम आप लोग के बता दें कि वैष्णव के 5 संस्कार कैले के बाद राम बोला का नाम तुलसीदास का दे देना के दे दिल है नरहरियानंद स्वामी के। अब जितना उनके पढ़ाव के रहे नरहरियानंद स्वामी के वो सब ज्ञान जन हुआ तुलसी के वो दे दिल रहना। लेकिन चूंकि तुलसीदास के द्वारा और भी बड़ा कार्य होखे के रहे अतः भगवान शंकर जी की प्रेरणा से ये लोग अला काशी। काशी में नरहरियानंद जी का मित्र रहना शेष सनातन जी बड़ा विद्वान रहना। उस समय उनका ख्याति देश विदेश में रहे। वेद वेदांग के अध्ययन का खातिर श्री शेष सनातन जी से बड़ा विद्वान उसमें केहू न रहे। शेष सनातन जी के पास में रह के तुलसीदास जी 15 साल तक वेद वेदांग का अध्ययन कैला। अब वेद वेदांग का अध्ययन कैले के पश्चात यहर जो है इनका गुरु जो रहना शेष सनातन जी वृद्धावस्था के कारण उनका परलोक गमन हो गई। ऐसे तुलसीदास जी के बड़ा दुख भइल। अब तो वो फिर से अनाथ हो गई ना। तब उनके मन में इच्छा भइल कि अपनी दीक्षा गुरु श्री नरहरियानंद जी के पास जाए जाए। नरहरियानंद जी के पास जाए खातिर वो प्रस्थान कैला। तब प्रयाग में ही उनके एगो संत मिलना। आप पूछना कि भाई तू कहाँ जात हुआ? तो हम चित्रकूट जाते अपने गुरु जी से मिले खातिर। तो कहना कि तू तो बड़ा देर का दहला। गुरु जी तो हर साल भर पहले ही जो हुआ वो साकेतवासी हो गई, वो अपन देह त्याग देना। तो सुन के इनके बड़ा दुख भइल। अब तो वो बिल्कुल ही अनाथ जैसे अपने के महसूस कर लेना। कारण कि जब वो दर दर भटकत रहना तब नरहरियानंद महाराज ही उनके अपनौला और उनके पिता और गुरु दोनों का प्रेम और स्नेह देना और उनके सनात कैला। इसे वो नरहरियानंद जी के अपन पालक पिता गुरु और अपन संरक्षक माने। अब तब बालक जो रहला उस समय तुलसीदास 27 वर्ष का हो गई रहना। अब इनके पास कोनो भी आश्रय ना रहे। तो कहीं से उनके मार्ग में चलत चलत पता चलल कि आगे कुछ दूर पर जो है राजापुर ग्राम हुए। तो राजापुर का ग्राम का नाम सुनते ही उनके अपने जन्मभूमि पर जैले का और अपने परिवार के देखने का इच्छा उत्पन्न भइल। हालांकि उनके पता रहे कि उनका जन्म पिता हुआ उनके जन्म लेते ही त्याग दिल रहना, लेकिन फिर भी अपने परिवार के प्रति जन्मभूमि के प्रति मोह के कारण वो राजापुर ग्राम में गईला। वहाँ देखना तो जाके उनके देखना कि सब परिवार सब नष्ट हो गई है। फिर अपने पिताजी के विधि पूर्वक वहाँ श्राद्ध वगैरह कैला। आ गाँव वालन के अनुरोध पर वही जगह के वो लोगों के भगवान राम का कथा सुनावे लगना। जौन उनके गुरु जी रामचरितमानस जो रामचरित
उनको सुनौले रहना शुकर क्षेत्र में या सोरो क्षेत्र में। अब इधर कहा कि उनका राम कथा सुनौले के दौरान ही एगो बड़े प्रसिद्ध विद्वान रहना, वो उनके राम कथा सुनावत देखला तो अपनी पुत्री से उनके विवाह कैले के उनका इच्छा उत्पन्न भई। अहर तुलसीदास जी में भी, हालांकि उनका गुरु जो नरहरियानंद जी रहना, उनसे कहले रहना कि तुलसी कंचन कामिनी इनसे रहिए दूर, एगो उनको मंत्र दिल रहना। लेकिन अब माया जो है वो तो इतनी प्रबल है कि कहल जाला कि कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करी, तार पारे माया झपटिया परी। जैसे ही भगवान को भूलकर जीव तनिक सी भी भोग की इच्छा करता है ना, तुरंत माया उस पर झपट जाती है, माया रूपी बाघनी उस पर झपट जाती है। तो तुलसीदास जी के मन में भी एक प्रकार से कन्या के पिता के बार बार आग्रह के बाद मन में कुछ लोक वासना जागृत भई। तो संवत 1563 ज्येष्ठ शुक्ला 13 गुरुवार के दिन भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या रत्नावली के साथ में इनका विवाह भई। अब तुलसीदास जी सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ में रहे लगना। अब जवन प्रेम जवन समर्पण भगवान के प्रति उनका रहे, वो धीरे 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 अपनी पत्नी के प्रति विकसित हो गई। कारण से कहा कि तुलसीदास जी बचपन से ही अभी जन हुआ वो कभी जन उनके प्रेम ना मिलल, जन्म के समय माता का उनके साथ ना मिलल, पिता त्याग देहना, जौन दासी जी के अपन माता समझत रहे वो शीघ्र ही संसार से चल गेली। गुरु के पास में रहकर कठोर अनुशासन में वो अपन विद्या अध्ययन वगैरह कैला। तो वो जो प्रेम का अंकुर रहे वो अपनी पत्नी के प्रति उनके बहुत तेजी से प्रस्फुटित भइल और पत्नी पर बहुत ही ज्यादा आसक्त हो गई। यहाँ तक कि ऐसा सुनल जाला कि विवाह के 5 वर्ष तक वो अपनी पत्नी के मायके ही न जाए देहला। बार बार आवे विदा कराव खातिर उनका पिताजी, उनके ससुर जी और उनके मना कर दें। तो 5 वर्ष तक एक प्रकार से रहने से रत्नावती तनिषा रुष्ट हो गई। तो एक बार तुलसीदास जी कहीं गई रहना, आप पीछे से उनका भाई अला, अपनी बहन के लेके विदा करा के चल गया। कैसे कर भाई 5 साल हो गए ये तो जाए दिए नहीं, तो ऐसा करा कि तू चला। चल गई रत्नावली। अब चल गई, जब तुलसीदास जी वापस आना देखना कि पत्नी है नहीं, हाँ वो पत्नी पर तो बहुत ही ज़्यादा उनका आसक्ति रहे, तो पीछे 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 उनके मायके पहुंच गई ना। ऐसा कहल जाला कि उस समय बड़ा वेगवती नदी उफान पर है। वो नदी के पार करे खातिर जौन है वो बरसात में भीगत भागत कोनो तरह से जो है नदी पार कैला। पार कैले के बाद जौन है जब वहाँ पहुँचला तो देखला कि आधी रात हो चुकल रहे, तो खिड़की पीछे से खुलल रहे, तो वो रस्सी के सहारे चढ़ के ऊपर पहुँच गई ना, कीचड़ में सनल ऊपर। तो वहाँ जब पत्नी उनकी आधी रात की वहाँ पर देखली तो उनके बड़ा दुख भइल, बड़ा आश्चर्य भइल। तो उनके धिक्कर ली, कहले तो कैसे आ गई है यहाँ पर। तो देखला कि पीछे खुला रसरी, ओके पकड़ के चढ़ ली। हाँ रसरी देखा तो वहाँ सांप। नदी पार करे खातिर एगो मरल मुर्दा पर जौन है वो बैठ के जौन है वो पार कर गई ना, तो पूरे शरीर से दुर्गंध भी आवत रहे, कीचड़ से लदल रहना। तो उनके धिक्कर ली कि हमारी हाड़ मांस के शरीर में जितना तुम्हारा आसक्ति है ना, एक आधा भी अगर राम में हो तो तुम्हार बेड़ा पार हो गई हो। तुलसीदास जी के तो इस शब्द लग गई, मर्म स्थान पर इस शब्द लगल। तुरंत उनका पूरी चेतना जागृत हो गई। जहाँ से वो रास्ता
भटकल रहना, जहाँ से रास्ता बदल रहना और उनका ईश्वर प्रेम पत्नी प्रेम की ओर मुड़ गए रहे। एको मिनट एको क्षण भी वहां व्यर्थ ना कैला, तुरंत वहां से चल देना। वहां से चल के तुलसीदास जी प्रयाग अला। प्रयाग में अले के बाद अपनी गृहस्थ वेश का परित्याग करके साधु वेश ग्रहण कैला। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुंचला। मानसरोवर के पास में उनके कागभूषुंडी जी का दर्शन भइल। अब काशी में रह के तुलसीदास जी राम कथा कहे लगला। कहल जाला कि एक दिन उनके एगो प्रेत मिलल है ना, और प्रेत से उनके हनुमान जी का पता मिलल। हनुमान जी का दर्शन भइल। तुलसीदास जी बड़ा प्रसन्न भइला, अहो भाग्य। और उनसे प्रार्थना कले कि हनुमान जी हमके श्री रघुनाथ जी के दर्शन करवा देता। हनुमान जी कहलन देखा, रघुनाथ जी के दर्शन तो के चित्रकूट में हुई। अब इतना सुनल तो तुलसीदास जी चल जाना चित्रकूट की ओर। चित्रकूट में पहुंचने पर वो राम घाट में अपन आसन जमौला। अब वो एक दिन प्रदक्षिणा करे निकलना। रास्ता में उनके राम जी के दर्शन भइल। देखना कि दूगो बहुत सुंदर सुंदर राजकुमार घोड़ा पर सवार होके धनुष बाण लेके जात हवा। तुलसीदास जी की उनके देख के मुग्ध तो हो गई ना, लेकिन पहचान ना पौला। अब पीछे से हनुमान जी अला, उनके सारा भेद बतौला कि अरे तो उहे जात रहा रघुनाथ जी। अब तब वो निकल गईला। अब बड़ा पश्चाताप कर लगा तुलसीदास जी कि देखा राम जी हमारे सामने आगे लहा, फिर भी हम उनके पहचान ना पौली। हाँ, हनुमान जी उनके सांत्वना जाना कर देखा। सुबेरे फिर उनका दर्शन हुई। तो संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन फिर से भगवान राम प्रकट भइला। तुलसीदास जी बैठ के चंदन घिसत रहना। तब बालक रूप में आइला और आके कहना बाबा हमहू की चंदन लगा जा। अब तुलसीदास जी जो कहला हाँ हाँ बेटा बिल्कुल लगाई। अब चंदन लेके उनके लगावत हवा। अब हनुमान जी सोचना कि देखा फिर चंदन लगावत हूँ, फिर लगाते ही भुलवा जी हैं, फिर धोखा खा जी हैं। तो एगो तोता का रूप धारण करके बड़ा सुंदर एगो दोहा कहना कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर, तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास तो वो अद्भुत छवि के देख के निहारते एकदम शरीर के सुध बुध भूल भेना। जैसे ही ई दोहा के सुनला तुरंत उनका चेतना जागृत भइल। भगवान उनके हाथ से चंदन लेहला और अपन लगा के वहां से अंतर्धान हो गई। एक बात संवत 1628 में हनुमान जी उनकी आज्ञा देहला कि तू अयोध्या जा। उस समय प्रयाग में माघ मेला रहे, कुछ दिन वहां ठहरला। फिर वो पर्व के 6 दिन बाद एगो वट वृक्ष के नीचे उनके भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन भइल। उस समय उहे कथा होत रहे वहां पर जोन सोरो क्षेत्र में सुकर क्षेत्र में वो अपनी गुरुजी से वो कथा के सुन ले रहना। वहां से वो काशी आइला और प्रहलाद घाट पर एगो ब्राह्मण के घरे अपन निवास बनौला। यहाँ पर अले के बाद उनके अंदर ऐसा कहल जाला कि कवित्व शक्ति का स्फुरण भइल। तब वो संस्कृत में पद्य रचना करे लगला राम जी के गुण रूप लीला के बारे में। लेकिन जितना पद्य वो दिन में रचे उतना सब रात में लुप्त हो जाए। ये रोज ही बात होके। 8वें दिन तुलसीदास जी के सपना आयल। भक्ति में भगवान शंकर जी प्रकट भइला सपने में और उनके आदेश देना कि दिखाई तू संस्कृत रचना मत करा, तू अपनी भाषा में लोक भाषा में काव्य रचना करा। तुलसीदास जी की तो नींद खुल गई, उठ के बैठ गई ना। वही समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने साक्षात भी प्रकट हो गई। तुलसीदास जी उनके साष्टांग दंडवत कैला। शिव जी कहना कि तू अयोध्या में जा, वो निवास करा और तू अपनी हिंदी में लोक भाषा में काव्य रचना करा। हमारी आशीर्वाद से तुरंत जो कविता है ना वो सामवेद के समान फलवती हुई। इतना कह के शंकर जी अपार्वती जी का अंतर्ध्यान हो गया। ये आज्ञा के शिरोधार्य करके काशी से तुलसीदास जी अयोध्या चले आए। ये समय हो गए है 1631। रामनवमी के दिन रहे।
ये ठीक वैसने योग कुछ बनल रहे जैसे त्रेता युग में राम जी के जन्म के समय रहे। वही दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी रामचरितमानस का रचना आरंभ कैला। 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में जाकर के उनका ग्रंथ समाप्त भइल। यानी संवत 1633 की मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण भइला। एक बाद भगवान के आगे से तुलसीदास जी काशी आ गई। अब यहाँ पर वो भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा के रामचरितमानस सुनौला। अब सारे जो पंडित लोग हम वो बड़ाई कर निंदा कैला कि संस्कृत भाषा देव भाषा, संस्कृत में एक से एक प्रकांड जो ना लिखल गई है, ये लोक भाषा में लिखा था। ये हम बताइए आप लोगों के कि ये जो भाषा लिखल गई है वो अयोध्या, फैजाबाद, लखनऊ, एक क्षेत्र बनारस, एक क्षेत्र के आसपास बोले जाने वाली जो सामान्य भाषा जो में गांव का आदमी बात करेला, जेके अवधि कहल जाला, वो अवधि भाषा में लिखल गई है, क्योंकि गांव का सामान्य आदमी भी समझ सका था। तो बड़ा निंदा कैल लोग। तो प्रमाण खातिर का कैल कि ये पुस्तक इनके नीचे देखाव खातिर इनकी लिखल पुस्तक के सबसे नीचे रखना, और पर सब शास्त्र वेदन और पुराण के सबसे ऊपर इनके ऊपर रख देना, अब पट बंद कर देना। जब सवेरे पट खोलल गई तो देखल गई कि सबसे ऊपर इनका रामचरितमानस लिखल है, और पर शंकर जी का सही सही लिखल है, सत्यम शिवम सुंदरम। उस समय जेल भी उपस्थित रहना, वो खुद अपने कानन से सत्यम शिवम सुंदरम का ध्वनि भी सुनला। अब जब पंडित लोग ये बात के सुनना तो उनके मन में बड़ा ईर्ष्या भई, ये तुलसीदास जी के रामचरितमानस इतना श्रेष्ठ हो गए, शंकर जी साक्षात के प्रमाणित कैला। तो दल बांध करके तुलसीदास जी का निंदा करे लगना और पुस्तक के नष्ट करे का प्रयास करे लगना। तो पुस्तक के नष्ट करे खातिर चलाव खातिर दुगो चोर भेजना। अब चोर जो है गैल से रात के समय जा करके आज जब जो तुलसीदास जी सुतल हुई है तो किताब के चुरा के आग लगा दिल जाए। आ जब वो गैल तो जाके देखत हुआ कि धनुष बाण लेहले दूगो सुंदर राजकुमार पूरी कुटी के चारों ओर पहरा देत हुआ। अब तो देखते जो है एगो सुंदर श्याम वर्ण कर रहना, एगो गौर वर्ण कर रहना। अब तो उनको देखते जो है वो चोर भयभीत हो गई। लेकिन चूंकि भगवान हो ना, भगवान के दर्शन से उनकी बुद्धि सुधर गई। वही समय से वो चोरी छोड़ देना सा आ जाके तुलसीदास जी के चरणों में गिर गई। अपन सारा गुनाह जो है, अपन सारा जो अपराध कबूल स्वीकार करते हुए तो तुलसीदास जी उनके राम जी के भजन के लिए उपदेश देना और अपन भजन करे लगा। आज जो तुलसीदास जी सुनना कि भैया हमारी रामचरितमानस के बचाव खातिर रामचंद्र जी या लक्ष्मण जी पहरा देते तो उनको बड़ा कष्ट भई। का कहने के अपना सारा कुटी के सारा सामान लुटा देना। आ उस समय अकबर के दरबार में एगो टोडरमल नामक मंत्री रहना, वो तुलसीदास जी के बड़ा प्रिय रहना, हितैषी रहना, तो उनके यहाँ अपन प्रति रखवा देना। फिर तुलसीदास जी को दूसर प्रति रखना और फिर वही प्रति के आधार पर दूसर प्रतिलिपियाँ तैयार होखे लगल। अब पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़त जाए। इधर पंडित जी लोगों के पास कोनो उपाय न देख करके वो लोग कहना कि भाई श्री मधुसूदन सरस्वती जी जो उस समय काशी में बहुत प्रकांड विद्वान रहना, उनसे बड़ा प्रमाणिक और कोई विद्वान न रहे। वो कहना कि भैया आप ये किताब के देखिए, आप अगर कह दे कि किताब खराब है तो फिर ये किताब रिजेक्ट हो जाएगी, ये किताब के क्यों ना पढ़ी। तो मधुसूदन सरस्वती जी पुस्तक के देखला। मधुसूदन सरस्वती जी पुस्तक के देख के इतना प्रसन्न भैला कि ऊपर आपन सम्मति लिखना। का सम्मति लिखना? आनंद कानने ह्यास्मि अंजनंग मस्त तुलसी तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। अभी देख करके पंडित लोग जो और जो जर बुतैना, लेकिन यहू पर इनके संतोष ना भइल। तो वो पुस्तक की परीक्षा करे खातिर फिर से वह उपाय कैला कि सबसे नीचे पुस्तक रखला भगवान विश्वनाथ के सामने, ओकरे पर वेद, ऊपर शास्त्र, फिर पुराण और सबके नीचे रामचरितमानस रखला। मंदिर बंद कर दिल गई। सुबह जब खोलल गई तो देखल कि रामचरितमानस वेदों से सबसे ऊपर हुए। अब तक पंडित जी लोग बड़ा लजाइला, तुलसीदास से क्षमा मांगला और भक्ति से उनका चरणोदक लहला।
तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहे लगना। एक दिन कलयुग जो मूर्त रूप धारण कैलस और उनके पास आके उनके त्रास देवे लगल, तो हनुमान जी का ध्यान कैला। हनुमान जी उनके विनय पद रचे खातिर कहला। तब हनुमान जी उसमें विनय पत्रिका लिखना। विनय पत्रिका श्री तुलसीदास जी का लिखल एगो अन्य महत्वपूर्ण कृति हुए और भगवान के चरण में समर्पित किया। श्री राम जी स्वयं विनय पत्रिका पर हस्ताक्षर कैला और तुलसीदास जी के निर्भय कर देना। अब संवत 1680 के श्रावण कृष्ण तृतीया के दिन, शनिवार के दिन रहे, 80 घाट पर गोस्वामी जी राम 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 कहते हुए अपन इस भौतिक शरीर के परित्याग कैला और साकेत धाम में नित्य लीला में प्रविष्ट हो गया। तो ये विषय में एगो दोहा भी कहल जाला कि संवत 1680 में 80 घाट के तीर, राम राम कहते हुए तुलसी तजो शरीर। ते प्रकार से रामचरितमानस की अमर रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र का हमन लोग थोड़ा सा श्रवण कैली हजा। बोला बाबा तुलसीदास जी की जय, भगवान रामचंद्र की जय। तो इतना कष्ट सहले के बाद तुलसीदास जी ये ग्रंथ का रचना कैला। तो हम सब भक्त लोगन का, सब सामान्य जन का एक कर्तव्य है कि नित्य प्रति जे के रचले में तुलसीदास जी का पूरा जीवन समर्पित हो गई, जेकर प्रचार प्रसार करे में अपन संपूर्ण जीवन उ जन हुआ अर्पित कर देना, ओके नित्य प्रति कम से कम कुछ ना होके तो 10 गो हमके चौपाई जरूर पढ़े के चाहिए। नियम बना लें कि 10 चौपाई हमके जरूर एकर पढ़े के है। जे घर में रामचरितमानस नित्य प्रति पढ़ल जाले, वो घर में कभी क्लेश, दरिद्रता और अकाल मृत्यु ना होले। इस शास्त्रों से प्रमाणित हुए। हमारे सब भक्त लोगों से निवेदन है कि अपने घर में रामचरितमानस रखें और प्रतिदिन नियम से 10 गो जो चौपाई है उन नियम से एक पढ़ी। कि वो ऐसे ज़्यादा पढ़ सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिसके पास समय कम हुए तो फिर भी 10 की चौपाई तो पढ़ते करें। जय श्री राम, जय तुलसीदास।